दोस्तों आज लेके आए पार्ट 4। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 4 लेके आए। इसमें प्रश्नावली 1A चल रही है, मनोहर क्लास 10 9 नंबर से 14 नंबर तक। क्या नंबर कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। उसने कहा है कि जो 6 की पावर n है क्या 0 पर समाप्त होगी। तो आप क्या करना, सबसे पहले इस 6 पावर n 6 के करना गुणनखंड है। कितने होते हैं, 2 गुणा 3, इसकी पावर लगाओ n। क्या इसमें कोई 5 का गुणनखंड आया है, नहीं आया है। कहेंगे इसमें लिखेंगे 6 की पावर n में 5 का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अतः 6 की पावर जो n है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमने क्या कहा, 6 के पहले के लिए गुणनखंड, 6 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3। क्या इसमें कभी 5 आया है, नहीं आया है। तो आप कहेंगे इसमें 6 जो n है 6 की पावर n में 5 का कोई गुणनखंड नहीं है। अतः कहेंगे जो 6 पावर n है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों है समझते हैं। लिखा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। सबसे पहले इसमें से 13 कर लेते हैं कॉमन। 13 किया कॉमन तो यहाँ बचे 7, यहाँ बचे गुणा 11, यहाँ गुणा बचे 1, यहाँ कितना बचा प्लस 1। अब यहाँ से 13 लिखा, 11 सत्तर 70 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा। 13 लिखेंगे 70 एक दिन होते हैं 78, गुणा कराओ 13 अट्ठे 104, 13 सत्तर 91, 91 10 101। ऐसा कैसी है, ये भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। इसको दे देते आगे। मेरा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। कहाँ से करते हैं, 3 करते हैं कॉमन। 3 किया कॉमन, यहाँ 7 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5। अब समझते हैं, यहाँ कितना लिखा 3 गुणा कराइए 7 दूनी 14 14 5 70 70 चौको 280 280 दूना 560। इसके बाद प्लस से कितना हो गया 5, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 565। गुणा कराते हैं 3 5 15 3 6 18 1 19 और 3 5 15 1 16। ये इक्वेशन क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए एक संख्या भाज्य क्यों, आपको गुणनखंड करके दिखा दिया गया है, गुणा किया गया, कॉमन किया गया, दोनों संख्या भाज्य निकल कर आई। इससे हमें सिद्ध होता है कि ये जो संख्या लिखी है ये भाज्य संख्या है। अब समझ